सर कल्पना से परे क्या होगा, आदमी कल्पना नहीं कर पाएगा। आदमी किले के ऊपर आके पूछता किला कहाँ है। अभी अपन जमीन लेवल से 600 फीट की हाइट पे घूम रहे हैं। नेक्स्ट अपन यही चल रहे हैं, थोड़ा वॉकिंग है, 4 पॉइंट एक साथ है। अगली पार्किंग में आप लगा देना, अगली पार्किंग आगे और आगे। इनको 2 महीने जो वीडियो आप मिले वो कर जाता है सब कुछ मिल जाएगा। पोल बोलते हैं, पोल मीन्स बड़ा दरवाजा। इस पे एक अष्टघाती दरवाजा लगा हुआ था जो अलाउद्दीन दिल्ली लेके चला गया था। उसके बाद में भरतपुर के राजा इस दरवाजे को जीत के लेकर आए। आज भी भरतपुर का जो लोहागढ़ है, ये अष्टघाती दरवाजा लगा हुआ 20 टन का है। भरतपुर जाट रियासत, उसको भी कोई नहीं जीत पाया था। उसकी दीवारें चिकनी मिट्टी की, तोप का गोला असर नहीं करता था। वो दरवाजा यही लगा हुआ था। सारा स्टील लोहागढ़ पे लगा हुआ है इस किले का, इस दरवाजे का। बिल्कुल इस दरवाजे के सामने इस किले का मेन एंट्री उस वक्त का 6th सेंचुरी का। राइट ले लो, राइट ले ली। ये फतेह प्रकाश महल अगर थोड़ा सा बनाना चाहे आप बना लो। 130 साल पहले बना था ये। फतेह सिंह जी दरबार ने बनवाया था इसको। ले लीजिए किले पे जो 113 हिंदू मंदिर है उसमें से आप देखिए 99 शिव मंदिर है ना, 99। हमारे महाणा कभी खुद को महाणा नहीं मानते थे। महाणा होते थे भोले बाबा शिव शंकर एकलिंगनाथ, खुद दीवान सेवक के रूप में कार्य करते थे। देवनारायण जी का स्थान लोक देवता। अभी आपने देखा है राणा सांगा के बारे में काफी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। तो गाइड होने के नाते मेरा एक फर्ज भी होता है तो उनके बारे में मैं आपको सही जानकारी साझा करूं। राणा सांगा जब भी युद्ध के लिए जाते थे अपने हथियारों की यहीं पे पूजा करने के बाद जाते थे। कोई युद्ध नहीं हारे, 100 युद्ध लड़े 100 ही जीते। 80 गांव थे, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, पेट से लंगड़ाते थे। उसके बाद भी उन्होंने आराम नहीं किया, है ना। तो हमारे मेवाड़ की सीमा बापा रावल राणा सांगा के टाइम पे काबुल कंधार इतिहास बोलता है। पाकिस्तान में रावलपिंडी बापा रावल ने बसवाया। लाहौर प्रभु रामचंद्र जी के पुत्र लव ने बसवाया। जब राणा सांगा अपना मुकुट उतारते थे तो साक्षात गंगा जड़ती थी अंदर से। हमारे महाणा कभी खुद को महाणा नहीं मानते थे। महाणा होते थे भोले बाबा शिव शंकर एकलिंगनाथ, खुद दीवान सेवक के रूप में कार्य करते थे। क्षत्रिय वो है जिसके आगे शास्त्र है, पीछे शस्त्र है, मुंह में गायत्री मंत्र है, वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय मीन रक्षक। राजपूत रजपुत्र, रज मीन धरती, पुत्र मीन औलाद, धरती का पुत्र। दोस्तों वो कभी कितनी बड़ी बात को अपने यहाँ नहीं बुला पाएगा। संजय पुरी गोस्वामी जी ने बताई। जो क्षत्रिय जो बोलते हैं ना अपने आप को हम क्षत्रिय हैं, उसकी कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने परिभाषित किया उसको, और उसकी परिभाषा जो बताई है वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सुनने में मिलेगी, देखने में मिलेगी कि किस तरीके से हम क्षत्रिय कह सकते हैं। तो वो बात संजय पुरी जी ने आपको बताई है। अब सामने फतेह प्रकाश महल है। 130 साल पहले महाराणा फतेह सिंह जी दरबार ने बनवाया था इसको। जब भी वो हंटिंग के लिए आते थे, प्रजा से मिलना आते थे, रात्रि जैन यहाँ होता था। 130 साल पहले ही फतेह सिंह जी दरबार अगर आपने कभी विजिट किया हो तो फतेह सागर जो है वो उन्हीं ने बनवाया था। स्वरूप सागर महाराणा स्वरूप सिंह जी ने बनवाया था। ऐसे अलग अलग महाराणाओं ने अपने हिसाब से वहाँ तालाब बनवाए थे उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर इज ए वेनिस भारत का, झीलें सारी है ना। 13 हिंदू मंदिर है, 36 जैन टेम्पल है,
84 तालाब है, 24 तालाब अभी कंटिन्यू यूज में भी है, 5-7 तालाब तो मेन रोड पे भी आएंगे। कुछ प्राकृतिक है, कुछ खुदाई करके बने हैं। खुदाई से जो पत्थर निकला है, ज्यादातर इस किले का निर्माण उसी पत्थर से हुआ है। तालाब बन गए, पत्थर यूज आ गया। ये सारा लाइम स्टोन है। लाइम स्टोन होता नरम, मशीनरी ने छीड़ी हथौड़ा। और पूरा किला है इंटरलॉक, लॉकिंग। लॉकिंग मीन्स नीचे वाले पत्थर में होल है और ऊपर वाले पत्थर का उस होल में डाल रखा है। अभी अपना राम मंदिर इसी टेक्नोलॉजी पर बना है, इंटरलॉक, हजारों साल। अब देखिए वो सामने देखिए गोल बुर्ज, उसे बोला जाता है 9 लखा भंडार। एज ए बैंक, ट्रेजरी, महाना का खजाना। उस वक्त सोने चांदी की मोहर चलती थी, बड़ा सोने का सिक्का लार्ज स्केल पे वहां पड़ा रहता था प्रजा की भलाई के लिए। खजाना हमेशा सुरक्षित। अभी अपन जितना भी विजिट करेंगे, बैक साइड विजिट करेंगे, सारे निर्माण बैक में है। कभी अटैक होता है, बैक बचता है। तो ये उस वक्त की बैक साइड की दीवार है। तो खजाना एकदम महल के पास में और एकदम सुरक्षित। हमने बैक साइड से शुरू इसलिए की ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें पहले दिखा सकें, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये वास्तविक जो चीज़ ये वो है। इसका जो मेन जो गेट्स है वो आगे से हैं। ये जैसे ये इधर ये राजा ने जो बनवाए वो उधर से जो मेन गेट है, ऐसे ही उधर से भी आगे सूरज जो गेट है वो आगे है। सूरज पोल जिसको बोलते हैं, मेन एंट्री गेट है वो उधर से है। तो ये जो आपको 9 लखा जो एज ए बैंक, ट्रेजरी, महाना का खजाना। अब ये देखिए सामने गोल स्ट्रक्चर, आपको लग रहा है ये फाउंटेन, लेकिन ये चूना निकालने का स्ट्रक्चर है। हमारा चित्तौड़गढ़ लाइमस्टोन की खदानें हैं, माइंसें हैं, सीमेंट फैक्ट्री जैसे बैल घूमता है, गन्ना का रस निकलता है, चूना पत्थर अंदर डाला जाता था, उसके अंदर चिकनी डाले, गुड़, गोंद, पका हुआ केला मैश किया जाए। एक पत्थर घूमता था बड़ा, तो पत्थर को मैश करता था, फिर उसे भट्टियों में पकाया जाता था। आपने देखा होगा ना कि गरड़ जो चलाते थे, जैसे कोल्लू बैल चलाते थे अभी, तो ये तो अभी की बात है। और रेट भी आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सी चीजें हैं। उसी पे गन्ना जो कोल्लू चलता था उसके हिसाब से, उसी के उस पे ये बना हुआ है। ये पूरा उससे मतलब पहले का ही है। और इसमें सारी चीजें अभी संजय पुरी गोस्वामी जी ने जो बताया है, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पूरा डिस्क्राइब किया गया है। फिर उसे पकाया जाता था भट्टियों में। सीमेंट 100 साल, चूना हजारों साल। ये जितना भी निर्माण है चूने से है, तोड़ने पे ही टूटे हैं, बाकी आज भी भव्य खड़े होते हैं। बस।